नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज इंडिया। मैं और ऋषभ गुप्ता। आज है 27 मार्च 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चैत्र नौमी। आइए आज बात करते हैं आज के प्रमुख समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी बड़ी खबरें लेकर आ गए हैं। आप वीडियो को कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और डेली हम आपके लिए ऐसी ही ब्रेकिंग अपडेट्स लाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की शीर्ष पर आए। अप्रूवल रेटिंग 68% है। अमेरिका फर्म वार्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। भारत सबसे लंबे समय तक सरकार तक प्रमुख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटी है। और इधर आप देखिए, पश्चिम एशिया संकट में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार का दावा है कि भारत का ऊर्जा भविष्य सुरक्षित है। वहीं पर विपक्ष में ये भी सहयोग मिला है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक है। हालांकि कांग्रेस ने बैठक पर असंतोष जताया है और संसद में चर्चा की मांग भी की है। संसद भवन परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई है। तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी दलों में प्रतिनिधियों का हिस्सा लिया गया था। इधर आप देखिए, एस जयशंकर ने बुधवार को संसद में हुई सर्वदलीय बैठक में कहा है कि भारत पाकिस्तान जैसा दलाल देश नहीं है और हम किसी के लिए भी मध्यस्थता नहीं करते हैं। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी ने कहा है कि ईरान जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता कर रहा है, भारत मूक दर्शक बना है। तो इसी जवाब का विदेश मंत्री आई जयशंकर ने दिया है। और इधर पश्चिम एशिया संकट पर मंत्री समूह की बैठक भी हुई है और इसमें मौजूदा हालात की समीक्षा की गई है। ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एलपीजी पर निर्भरता कम करने और पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और इंडक्शन हीटर उपयोग को भी प्रोत्साहित करने और बिजली के दरों में सुधार जैसे महत्वपूर्ण उपायों पर चर्चा हुई है। और इधर आपको बताएं, सरकार ने एक बार फिर कहा है कि हमारे पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। देश में किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है। पेट्रोल पंप में सप्लाई करने वाले टर्मिनलों पर भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। घबरा कर जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने से बचे। देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। सरकार ने एक बार फिर से अपडेट दिया है। इधर आप देखिए, सरकार ने कहा है कि 35 दिन गैस बुकिंग की बात झूठी है। डिलीवरी के 25 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक होगा। नियमों में कोई भी बदलाव नहीं है। तो सरकार ने एक बार फिर से क्लियरिफिकेशन कर दिया है। और इधर एक बड़ी खबर आई है कि अगर आपके घर के पास गैस की पाइपलाइन आ गई है और आपने पीएनजी गैस कनेक्शन नहीं लिया है, तो फिर अगले 3 महीनों में आपके घर में आने वाला एलपीजी सिलेंडर बंद कर दिया जाएगा। यह एक बड़ा अपडेट आया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और गैस की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर 2026 लागू कर दिया है। और इसके तहत होगा क्या, तो दोस्तों आपको बता दें, अब अगर जो पाइपलाइन गैस आपके पास है और पीएनजी गैस का कनेक्शन अगर जो आपने नहीं लिया है, तो आपका जो सिलेंडर मिलता है उसे बंद कर दिया जाएगा। तो पीएनजी का कनेक्शन करवाना अनिवार्य हो गया है। और इधर आपको बताया, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देश में 100 नए एयरपोर्ट के निर्माण की मंजूरी दी गई है। उड़ान योजना के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। इधर आप देखिए, भारत आने वाले विदेशियों के वीजा रजिस्ट्रेशन और उनकी ट्रैकिंग से जुड़ी योजना को भी अगले 5 साल यानी कि 2031 तक बढ़ा दिया गया है। अब आपको कुछ युद्ध से जुड़े अपडेट बताते हैं। क्या बदलने वाला है अरब का भूगोल? डोनाल्ड ट्रंप की एक गलती का इंतजार कर रहा है ईरान ने मिडिल ईस्ट में साम्राज्य विस्तार की चर्चा अभी काफी तेज हो रही है। और खासकर अमेरिका की एक सैन्य गलती के बाद ईरान यूएई और बहरीन के तटों पर कब्जे का प्लान बना रहा है। फारसी साम्राज्य को फिर से खड़ा करने का पहला कदम माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा युद्ध विराम को ईरान एक चाल मानकर अपने सहयोगी देशों पर हमला की तैयारी में है। और आप इधर देखिए, बीजिंग में आमने सामने हो गए डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। ईरान सैन्य ऑपरेशन पर भी चर्चा हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग के साथ अहम बैठक होने वाली है। 14 और 15 मई को बीजिंग में यह मुलाकात होगी। और इधर आप देखिए, ईरान ने कहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर जंग खत्म नहीं होगी। अमेरिका का प्रस्ताव धोखा है और सीज फायर के लिए 5 शर्तें लगी हैं। ईरान ने अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा है कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर जो हमारी शर्तों को मान लेते हैं तो युद्ध का अंत हो सकता है। तो ये कौन कौन सी शर्तें हैं, तो आप यहाँ देखिए। और ईरान ने कहा है कि जब उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक ये जवाबी कार्रवाई चलती रहेगी। यानी दोस्तों, अमेरिका की जो शर्तें हैं वो ईरान के सरेंडर कराने के लिए, ताकि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में दबदबा कायम रहे। और लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की चर्चा के बीच दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शर्तें सामने रखी हैं। कुल मिलाकर अभी भी तनाव बना हुआ है और ये आगे बढ़ सकता है। अब देखिए, ईरान ने युद्ध पर समाप्त करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को एक बार फिर से खारिज कर दिया है और ईरान ने साफ साफ कहा है कि स्टेट ऑफ हार्मोज तो हमारा है।
ईरान ने अभी जीत पर अड़ा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है, 5 शर्तें रख दी हैं। ईरान का कहना है कि अगर युद्ध आपने किया है लेकिन खत्म हम करेंगे। तो अब देखिए ईरान किस तरह से लगातार जोर और जज्बे के साथ डटा हुआ है। और इधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से तबाही मचाने के लिए तैयार है। अमेरिका का प्रस्ताव ठुकराने के बाद व्हाइट हाउस ने यह चेतावनी दी है। चेतावनी में कहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व में शांति के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ईरान को अंतिम चेतावनी दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सैन्य हार स्वीकार कर ले ईरान, वरना फिर भयानक कार्रवाई होगी। दरअसल हो क्या रहा है कि अमेरिका की शर्तों पर ईरान झुक नहीं रहा है, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप अभी भी काफी भड़क गए हैं। और आप इधर देखिए, ईरान ने यह बड़ा दावा किया है कि अमेरिका के F-A-18 फाइटर जेट को हमने मार गिराया है, और ये भी बताया है कि वो फाइटर जेट कहां पर गिरा है उसका सबूत भी दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इधर आप देखिए, जंग के 27वें दिन कुवैत पर ईरान ने 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। कुवैत ने ये कहा है कि 13 मिसाइलों को इंटरस्पेट कर दिया गया है, जबकि 7 खुले क्षेत्र में गिरी है। और इधर आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मिडिल ईस्ट संघर्ष पर बड़ी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं और बड़े युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। और इधर आप देखिए, पाकिस्तान के सेलेन कंटेनर जहाज को ऐसे वक्त पर हरमुज के वापस लौटा दिया गया है जब इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के बीच समझौते से संबंधित बैठक आयोजन करने की तैयारी में है। और वैसे दोस्तों आपको बताएं, पाकिस्तान के लिए इसलिए भी एक बड़ा झटका है क्योंकि पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान ने बड़े नेताओं ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व में कम से कम 3 बार फोन की पर बात की है। फिलहाल पाकिस्तानी जहाज को हरमुज पार कराने से इजाजत नहीं दी गई है, ईरान ने उसे वापस भेज दिया है। पाकिस्तान प्रधान बनाने की कोशिश कर रहा है। और इधर आप देखिए, इजराइल पर हर 1 घंटे पर 10 मिसाइलों से ईरान हमला कर रहा है। तेल वैक्स से भारी तबाही हो रही है। देखा जाए तो ईरान ने पिछले 24 घंटों में इजराइल पर हर घंटे औसतन 10 मिसाइलें हमले किए हैं। और इजराइल ने कहा है कि उसने 70% मिसाइलों का हवा में ही बंद कर दिया है। 30% मिसाइलें जमीन पर आ गिरी हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। करीब 200 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और इधर आप देखिए, ईरान पर भरोसा नहीं सकती और बातचीत साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने बताया है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है और दूसरा पक्ष समझौता करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से बयान बदलते भी रहते हैं। और इधर ईरान से जंग छेड़ने का साइड इफेक्ट आप देखिए, अमेरिका के अपने गढ़ में ही बुरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में ट्रंप की पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार गई। ईरान जंग का इम्पैक्ट अमेरिका के सियासत पर भी देखने को मिला है। इधर आप देखिए, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप के दामाद पर भरोसा नहीं, शांति वार्ता के लिए उपराष्ट्रपति वेंस पहली पसंद है। इजराइल पर ईरान की बैसाल्टिक मिसाइलें गिरने से हड़कंप मच गया है। इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने की जांच भी शुरू हुई है। यूएस में अब अधिकतम गोला बारूद की मांग हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आप फिलहाल देखिए, अप्रैल में रूस से 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा भारत। यह डिस्काउंट की जगह सिर्फ प्रीमियम पर ही मिलेगा। ईरान जंग के बीच सप्लाई सुधारने की यह कोशिश है। अब आपको बताएं, एक बड़ा अपडेट दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए हरमुज स्ट्रेट खुलवाना मुश्किल क्यों है। ईरान इस सकड़े रास्ते का कैसे फायदा उठा रहा है और कैसे ये अमेरिका वॉरशिप भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जो युद्ध है वो अब आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हरमुज स्ट्रेट लगभग बंद सा ही हो गया है। और यहाँ पर सैकड़ों तेल टैंकर अभी दोनों तरफ से खड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तेल की कीमतें $100 बैरल के आसपास जा चुकी है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई समुद्री रास्ते को यानी कि हरमुज स्ट्रेट को किसी भी अंजाम पर जाकर खुलवाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भाई यह काम इतना आसान नहीं है। अगर ईरान से कोई समझौता नहीं होता है या अमेरिका कोई भी बड़ा मिलिट्री एक्शन नहीं लेता है तो इस रास्ते पर पूरी तरह से आवाजाही बहाल करना मुश्किल होगा। ऐसे में ईरान इसका फायदा उठाता है और ईरान के पास ऐसे हथियार है जो छोटे होते हैं और आसानी से छुपाए जा सकते हैं और फिर वह अचानक से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हथियार पहाड़ों, गुफाओं और सुरंगों में छिपे होते हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें तट के पास ही लॉन्च कर दिया जाता है। ट्रंप के लिए हरमुज का हल ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर अमेरिका सैन्य ताकत से इसी रास्ते को खोलना चाहता है तो वह सबसे पहले ईरान के हमले की क्षमता को खत्म करना पड़ेगा, यानी कि उसमें मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और उन ठिकानों को नष्ट करना पड़ेगा जहां पर ईरान जहाजों पर हमला कर सकता है। लेकिन अब अमेरिका और इजराइल के हजारों हमले हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान की जो ये सैन्य क्षमता, हथियार वगैरह की क्षमता है वो खत्म नहीं हुई है। यानी कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दोस्तों ईरान के पास कई जगहों पर मिसाइल बैटरी हो सकती है तो ये मोबाइल भी हो सकती है, यानी कि
जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर वो ले जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने ढूंढना और खत्म करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ईरान के प्लान भी बहुत लंबे हैं, तो ये भी लड़ाई का माहौल है और वो भी आगे बढ़ता दिख रहा है। फिलहाल आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई पब्लिक इवेंट में वंदे मातरम अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने को लेकर गृह मंत्रालय को स्कॉलर के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि भाई पब्लिक प्लेस में सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए यह जारी निर्देश अनिवार्य नहीं है। इधर आप देखिए, रेप पीड़ित बच्चे को थाने बुलाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। गुरुग्राम पुलिस से कहा गया है कि शॉकिंग है और पुलिस पीड़ित के घर क्यों नहीं जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्थिक बोझ का हवाला देकर मुआवजा नहीं छीना जा सकता है, यह संवैधानिक अधिकार है। जमीन अधिग्रहण मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी का भी याचिका खारिज कर दिया गया है। इस फैसले से किसान भाइयों और जमीन मालिकों का भी बड़ा फायदा मिलेगा। कर्नाटक में आप देखिए, एक पॉलिसी आ रही है, बच्चों का स्क्रीन टाइम अब 1 घंटा ही रहेगा। शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद होगा। 9वीं और 10वीं छात्रों के लिए ड्राफ्ट जारी। कर्नाटक सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों को डिजिटल इस्तेमाल को लेकर मंगलवार को एक ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है। देश के ब्लड बैंकों की अब डिजिटल निगरानी रखी जाएगी। ई रक्त कोष पर भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। शक्ति, स्टाफ और उपलब्धता में अंतर आया है तो फिर एक्शन लिया जाएगा। कुल मिलाकर देश भर के ब्लड बैंकों पर अब सरकार की डिजिटल नजर बनी हुई है। शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर 4 सीट दाखिल होने तक रोक लगा दी गई है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती की जमानत बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा है कि 4 सीट दाखिल होने पर शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं होगी। केदार धाम और बद्रीनाथ में बिना लिमिट के दर्शन होंगे। पुरोहितों के विरोध पर अटी कैंपिंग सीएम धामी ने कहा है कि किसी को नहीं रोका जाएगा। 4 धाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उत्तराखंड सरकार ने कैंपिंग यानी रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या तय करने की व्यवस्था खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ कहा है कि अब किसी भी श्रद्धालुओं को दर्शन से नहीं रोका जाएगा, चाहे फिर संख्या कितनी भी हो जाए। यह फैसला तीर्थ पुरोहित के विरोध के बाद लिया गया है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। अब करीब 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा चुके हैं। आज के प्रमुख समाचारों में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और डेली आपके लिए ऐसी जानकारी लाते रहे। दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक रही है और क्या इसमें सुधार करना चाहिए हमको, जिससे आपको वीडियो और ज्यादा अच्छा लगे। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।